माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदा नंदन व्रज जन रंजन। 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 यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदा नंदन व्रज जन रंजन। 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 यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
Ram Ram Hare Hare Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Shri Shri Radha Madhav ki Srila Prabhupada ki Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya सो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 8 अध्याय 6 अध्याय का नाम देवताओं तथा असुरों द्वारा संधि की घोषणा। सो श्लोक 33 और 34 में तात्पर्य नहीं है, तारीख 35 में है। सो 33 एंड 34 मैं रिसाइट करूंगा और मैं अनुवाद पढ़ूंगा, आपको रिसाइट करने की ज़रूरत नहीं है, हम 35 साथ में रिसाइट करेंगे। ओके, तो श्लोक 33 ततस्ते मंदरा गिरिम ओजस तपात्या दुर्मदः नदनन्त उदहिं निन्यो शक्तः परिगा भावः। तत्पश्चात देवताओं तथा अत्यंत शक्तिशाली एवं लंबी लंबी बलशाली भुजाओं वाले असुरों ने अत्यंत बलपूर्वक मंदरा पर्वत को उखाड़ा और जोरों से निनाद करते हुए वे उसे क्षीर सागर की ओर ले चले। 34 दुराभारोद्वह श्रान्तः शक्रवैरोचनादयः अपारयन्तस्तं वोधं विवसा विजुहुपति। विशाल पर्वत को दूर तक उठाकर ले जाने के कारण राजा इंद्र, महाराज बलि तथा अन्य सारे देवता एवं असुर थक गए। पर्वत को ले जाने में असमर्थ होने के कारण उन्होंने उसे रास्ते में छोड़ दिया। अब 35 आप उसको जूम कर दीजिए। अभी आप दोहरा सकते हैं मेरे पीछे। निपतंसा गिरिस्तत्र बहून अमर दानवान चूर्णयाम आस महता भारेण कनक अच्छलः। निपतंस गिरिस्तत्र बहून अमर दानवान चूर्णयाम आस महता भारेण कनक अच्छलः। निपतंस गिरिस्तत्र बहून अमर दानवान चूर्णयाम आस महता भारेण कनक अच्छलः। माता जी
निपतं च गिरिस्तत्र शब्दार्थ निपतना गिरते हुए, सह उस गिरि पर्वत ने, तत्र वहाँ, बहुन अनेक, अमर दानवान देवताओं तथा दानवों को, चूर्णयाम आस चूर्ण कर डाला, महता भारी, भारेण बोझ से, कनक अचलह सोने का पर्वत जिसे मंडारा कहते हैं। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। यह पर्वत जो मंडारा के नाम से विख्यात था, अत्यंत भारी था क्योंकि वह सोने का बना था। वही गिर पड़ा और इससे अनेक देवता तथा असुर कुचले गए। तात्पर्य, स्वभाव से सोना पत्थर से भारी होता है। चूँकि मंदरा पर्वत सोने का बना था, अतएव वह पत्थर से भारी था। फलतः देवता तथा असुर उसे क्षीर सागर तक ठीक से नहीं ले जा सके। ओम ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिवसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो श्रील प्रभुपाद जी एक स्टोरी बताते हैं एक मूर्तिकार की। सबको पता है मूर्तिकार जो स्कल्पचर बनाता है, विग्रह बनाता है। सो मूर्तिकार था, बहुत उसे सुंदर ये वरदान, मतलब एक गुण था उसके अंदर। वो बहुत जो भी बनाता एकदम सुंदर बनाता था। तो अच्छे उसने मूर्तियाँ बनाए, बढ़िया बिजनेस किया और बहुत धन जमाया। एकदम अय्याशी में उसने अपनी ज़िंदगी गंवाई। मगर ये संसार का नियम है, जवानी में तो मज़ा ले पाओगे मगर फिर बुढ़ापा भी आना ही है। तो उसे बुढ़ापा आने लगा। और बुढ़ापे में सबसे बड़ा डर क्या लगता है? मृत्यु, मरने वाला है। अब इसे लगा कि मैं तो बहुत बुद्धिमान हूँ, तो मैं मृत्यु को चीटिंग करूँगा,
कैसे करूँगा? उसने क्या किया, उसको लोग कहते थे कि यमदूत आते हैं जब आप मरते हो, तो यमदूत आएंगे मुझे लेने के लिए, तो मैं क्या करता हूँ, मेरा हुबहू डुप्लीकेट मूर्तियाँ बना देता हूँ और उनके बीच में आके खड़ा हो जाऊँगा। ओके, सो वो वैसे ही करता है, अनेकों मल्टीपल मूर्तियाँ बनाते हैं सेम उसके जैसे दिखने वाले, और सेम एग्जैक्टली वैसे ही दिखते हैं, और उनके बीच में जाके खड़ा हो जाता है जब समय आता है। तो यमदूत आते हैं और आके ही कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई एक ही लिखा था ये तो मूर्तिकार, ये तो 10-10 20-20 मूर्तिकार है, किसको लेके जाना है? वो परेशान हो जाते हैं और फिर वो प्रार्थना करते हैं अपने बॉस की, यमराज जी की, कि प्लीज़ हमें मदद कीजिए ताकि हम आपका दिया हुआ कार्य अच्छे से कर सके। और फिर उन्हें बुद्धि मिलती है और फिर वो कहते हैं ये कितनी बकवास मूर्तियाँ बनाता है ये मूर्तिकार, देखिए किसी के नाक कैसी है, किसी के कान कैसे है, ये देखो इतना कोई कैसे बना सकता है, कितना भद्दा बनाया है। और जैसे ही मूर्तिकार सुनता है उसका प्राइड हर्ट हो जाता है और जोर से बोलता है, ऐसे कैसे बोला, इतनी सुंदर बनाई है, ये देखो इसके नाक कितने अच्छे हैं, ये कितना अच्छा है, मेरी बदनामी कर रहे हो? हाँ मिल गया तू, चलो लेके चलो, चलो अभी आपका हिसाब किताब किया जाएगा। सो हमें लगता है कि जो बुद्धि हमें मिलती है वो हमारा है, उस पर हमारा अधिकार है। जो हमें गुण मिलता है कुछ गाने का या कुछ करने का, ये हमारा है। ये शरीर से जिससे आप कार्य करिए वो आपका नहीं है, तो ये गुण क्या बड़ी बात है? आपका शरीर खुद का नहीं है, भाड़े का है, भाड़े का है ना। अगर खुद का होता तो कभी छोड़ के जाते थे? कभी नहीं छोड़ के जाते थे, मगर छोड़ना पड़ता है। तो ये कृष्णा कहते हैं भगवद गीता में, बीजम माम सर्वभूतानाम विधि पार्थ सनातनम बुद्धि मताम अस्मि तेजस तेजस विनाम अहम, कि जिसमें बुद्धि मिलती है जिसको, उसका कारण मैं हूँ, और जिसमें तेजस है, जिसमें शक्ति है, ये बल है, उसका भी कारण मैं हूँ, आप कारण नहीं हो। ये हमें समझना पड़ेगा। यहाँ से हम समझ सकते हैं, यहाँ पे देवता तथा असुर एक कार्य में लगे हुए हैं, दोनों अपना प्रॉफिट चाहते हैं। तो देवता भगवान के मार्गदर्शन के हिसाब से, जो हमने पिछले पढ़ा था कि मार्गदर्शन देते हैं कि तुम क्या करो, अभी आप कमज़ोर हो तो वो चूहा और सांप का लॉजिक लगाना पड़ेगा। आप आपस में दुश्मन हो देवता और आपस में, मगर खुद के फायदे के लिए खुद का एक दूसरे का साथ लेना पड़ेगा। सबको पता है ना स्नेक और माउस का लॉजिक। एक बार क्या होता है, एक बास्केट में सांप भी फंस जाता है और मूसा भी फंस जाता है, चूहा भी फंस जाता है। अब जैसे ही चूहा दिखता है सांप के पेट में भूख लगना शुरू हो जाती है, मगर उसको खाता नहीं है। क्यों? कि उसे पता है कि वो खुद से ये टोकरी से बाहर नहीं निकल सकता। मगर चूहा क्या, उसके दांत बहुत शार्प होते हैं, वो होल बना के निकाल सकता है, तो उसे होल बनाने देता है, फिर जैसे बाहर जाता है फिर उसे खा जाता है। तो ये लॉजिक अप्लाई करने को कह रहे हैं कौन? भगवान कृष्ण। किसे? देवताओं को, कि इनका साथ लो और एक कार्य में लोगो। कौन से कार्य में? समुद्र मंथन में। उससे क्या होगा? आपको अमृत मिलेगा। तो अमृत की आशा देवताओं को रहती है कि वो फॉलो करते हैं, और असुर भी समझते हैं कि हमें भी मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, ये तो पहले से ही वीक देवता है, हम करेंगे बढ़िया मंथन, और जैसे अमृत आएगा इनको एकदम मार मार के इनसे छीन लेंगे, इनसे छीन लिया जाएगा। सो दोनों आपस में आते हैं और क्या करते हैं? मंदारा पर्वत उठाते हैं। अभी मंदारा पर्वत साधारण पर्वत नहीं है, किसका बना हुआ है? किसका पर्वत? सोने का, कनक का। ठीक है, कभी देखा है? देखना चाहते हो? पक्का नहीं देखना चाहते हो? बहुत बड़ा बड़ा कान का पहन सकते हो, बड़ा बड़ा पूरे कपड़े सोने का पहन सकते हो। ठीक है। सो कहते हैं कि प्रभु जी कहते हैं कि ये गोल्ड हैवी रहता है पत्थर से भी। तो मैं ऐसे रिसर्च कर रहा था कि कितना वजन होता है। सो 1 फुट सबको पता है, 1 फुट मतलब 30 सेंटीमीटर जो स्केल होता है। तो 1 फुट बाय 1 फुट का, और डेप्थ में 1 फुट का अगर आप क्यूब ऐसा पकड़ोगे सोने का, उसका वजन होता है आधा टन। कितना? 500 किलो। वहीं भी जो पत्थर होता है, अगर ग्रेनाइट पकड़ोगे 1 फुट बाय 1 फुट का, उसका वजन होता है 80 किलो। ये सोना इतना भारी होता है। अभी हम बात करते हैं मंदारा पर्वत की। मंदारा पर्वत का साइज किसको पता है? भागवत में दिया गया है कि ये पर्वत 10,000 योजन लंबा, मतलब चौड़ाई में और ऐसे में भी, और ऊंचाई में भी 10,000 योजन। 10,000 योजन मतलब 80,000 मील। 80,000 मील मतलब 1.5 गुना करो उसको। 120 मतलब 1,20,000 किलोमीटर, मतलब 1 लाख किलोमीटर लंबा, 1 लाख किलोमीटर चौड़ा, 1 लाख किलोमीटर
ऊंचा। अभी 1 क्यूबिक फीट का सोने का वजन कितना? आधा टन। 1 लाख बाय 1 लाख बाय 1 लाख किलोमीटर का वजन कितना होगा? मैं ऐसे कैलकुलेट कर रहा था, पता नहीं फ्राइडे का नहीं है। 18 इंटू उसके आगे 9 शून्य डाल दो, ये वजन होगा 1 किलोमीटर लंबे ये इसका पर्वत का। अब ये है 1.5 किलोमीटर, 1.5 लाख किलोमीटर लंबा है इसके यूनिट के हिसाब से, तो इसका वजन रहेगा मतलब अरबों 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 वजन रहेगा। अब इतने भारी पर्वत को कौन उठाते हैं? देवता और असुर उखाड़ लेते हैं नीचे से। बहुत बड़ी बात है ये उखाड़ लेना, और आपस में मिलकर एकदम बलशाली रहते हैं। यहाँ पे लिखा है बलशाली, बड़े बड़े भुजा वाले, एकदम अच्छे अच्छे बॉडी था, और उसको उठा देते हैं। हम देखते हैं कि उठा सकते हैं। रावण था शक्तिशाली, 10,000 हाथियों का बल था, कहते हैं 1000 हाथियों का बल था, तो इनमें बहुत सारा बल रहता है। ये सब साथ में मिलकर उसको उठा लेते हैं। अब उठा तो लेते हैं, मगर कहाँ पे लेके जाना रहता है? उसको ट्रांसपोर्ट करना रहता है क्षीर सागर में। अब जब लेते जाते रहते हैं तो धीरे धीरे देखते हैं कि बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है, नहीं कर पा रहे हैं, और किसी किसी के हाथ से वो स्लिप होना चालू हो जाता है, फिसलना चालू हो जाता है। तो जैसे देखते भाई ये छोड़ रहा है, तो हमें भी जो ताकत रहती है वो भी चली जाती है, तो वो भी एकदम उम्मीद छोड़ दे कि भाई उठा पाएंगे हम, और सबके हाथ से छूट जाता है। और क्या होता है? वो पर्वत उधर के उधर ही नीचे गिर जाता है, और नीचे अकेला नहीं गिरता, देवताओं को और असुर को भी लेके नीचे दब जाता है। और क्या हो जाता है? उनका पाउडर पाउडर बन जाता है। सो कितना भी आप में बल हो, मगर भगवान से ज़्यादा बल नहीं हो सकता, और भगवान वो प्रूव करके दिखाते हैं। फिर भगवान आते हैं, आगे बताया जाएगा, गरुड़ के साथ में आते हैं। क्या हो गया? ए तुम इतना नहीं उठा सकते। भगवान ऐसे ही उठाते हैं जैसे ग्लास उठा रहे ना, ग्लास को उठा के और किसके ऊपर रखते हैं? गरुड़ के ऊपर रखते हैं। तो सोचिए, गरुड़ अकेला पूरे पर्वत को संभाल रहा है ना, गरुड़ पर्वत को भी संभाल रहा है, और भगवान भी उसके ऊपर बैठे हैं जो पर्वत उठा सकते हैं। और गरुड़ कौन है? भगवान का भक्त है, और उसका जो शरीर है वो दिव्य है, भौतिक शरीर नहीं है। देवताओं का, असुर का शरीर भौतिक है, बनी अलग है हमसे, और उसके वजह से उनमें लिमिटेशंस है। गरुड़ के इसमें भी लिमिटेशंस है, मगर वो लिमिटेशंस भगवान उसे देते हैं। भौतिक शरीर में हमारे 2 लिमिटेशंस रहते हैं, एक तो ये भौतिक संसार का, और भगवान जो अलग से देते हैं वो अलग बात है। तो देवताओं में वो कमियां रहती है, मगर भगवान के भक्त बहुत शक्तिशाली रहते हैं। मतलब पर्वत को उठा लेते हैं अकेले ही और लेके चले जाते हैं। भगवान कहते हैं कि पर्वत उठा लिया, अभी यहाँ पे रखो और यहाँ से निकल जाओ। अभी आप सोचिए, आपने इतना मेहनत करके पर्वत उठाया जो आपके देवतागण नहीं उठा सकते हैं, और काम होने के बाद कहते हैं चलो निकलो यहाँ से। कैसा लगेगा? इंसल्ट कर दी भाई, इतना बड़ा काम किया, अभी जाने कह रहे हैं। क्यों जाने कह रहे हैं? कि भगवान का प्लान था। प्लान ये था कि वसुकी आने वाला था, जो कि एक रस्सी बनने वाला था इसका मंथन करने के लिए। अगर वसुकी नहीं आ पाएगा क्योंकि गरुड़ यहाँ पे है, और गरुड़ के जैसे वसुकी को देखा, गरुड़ सीधा अटैक करेगा वसुकी के ऊपर, तो जो प्लान है मंथन करने का वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो प्लान आगे बढ़ाने के लिए भगवान ने कहा गरुड़ अभी यहाँ से चले जाओ, भले तुमने बहुत बड़ा काम किया होगा मगर अब यहाँ से चले जाओ। तो गरुड़ जो कार्य कर रहा था खुद के अहंकार के लिए नहीं कर रहा था, वो कर रहा था भगवान की सेवा के लिए। और इसलिए जैसे उसे बोला कि चले जाओ, उसने अपना रोल निभाया और वहाँ से आगे बढ़ गया। हम ऐसा कर पाएंगे क्या? हमने गुरु महाराज के लिए इतना बड़ा सेवा किया, ये को आपके लिए इतना बड़ा टेम्पल बनाया, सबसे पहले मुझे दर्शन मिलना चाहिए, सबसे पहले आरती भी मिलना चाहिए, सबसे पहले सीट भी मिलना चाहिए, सबसे पहले गाली भी मिलना चाहिए। हमारे में ये भाव आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? आता है, ऑटोमेटिकली आता है, मगर भक्त में नहीं आता है। इससे पता चलता है क्योंकि जो भी हमें दिया गया है, जो भी काबिलियत दी गई है, पौरुषम ऋषु कृष्णा कहते हैं भगवद गीता में कि आई एम द प्रोवाइडर, मैं प्रोवाइड करता हूं और कोई नहीं। हमें ये अहंकार कैसे लगता है कि मैं कर रहा हूं। कंसा एक बार क्या करता है, रेसलिंग मैच अरेंज करता है, मतलब कुश्ती वाला, और किसे बुलाता है? कृष्ण बलराम को। क्या इंटेंशन से बुलाता है? वध करने की इंटेंशन से, कि इसको मार दूंगा मैं। और किससे उनकी फाइटिंग होने वाली रहती है? मुष्टिक और चाणूर। और कृष्ण बलराम कितने साल के रहते हैं उस टाइम पे? 10 साल से तो छोटे ही रहते हैं, राइट? 11 साल के रहते हैं, राइट? तो 11 साल का बच्चा किससे लड़ रहा है? ये पहलवान 10-10, 20-20 फुट लंबे मुष्टिक और चाणूर से। तो लोग कहते हैं जब ये फाइटिंग शुरू होता है, ये बहुत क्या बोलते हैं, गलत है, ये नाइंसाफी हो रही है। छोटे छोटे बच्चे ये बड़े पहलवानों से लड़ेंगे,
और जो भक्त कह रहे हैं हाँ हाँ ये नाइंसाफ़ी हो रही है, ये परम भगवान ये पहलवानों को कुचल देंगे। तो दोनों तरीके से नाइंसाफ़ी हो रही थी कि क्या लड़ेंगे इनसे। और कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण चाणूर को एक फाइट मारते हैं, बस एक फाइट, चाणूर के दोनों आँख ऐसे बाहर लटक जाते हैं, बाहर से ऐसे पॉप आउट होता है, जैसे कार्टून्स में देखते हैं ना कि मारते और फिर ऐसे स्प्रिंग जैसे लटक जाते हैं, वैसे लटकते हैं एक फाइट से, और दोनों का वो वध कर देते हैं। फिर क्या होता है वहीं पे जीवा गोस्वामी कहते हैं कृष्ण बलराम अपने सखाओं को बुलाते हैं कुश्ती करने के लिए, और जो कृष्ण ने चाणूर को एक फाइट से वध कर देता है वो कृष्ण अपने सखा से पराजित हो जाते हैं, हार जाते हैं। और वो भी बच्चे हैं, वो भी छोटे बच्चे हैं। और जैसे ही कंसा ये दिखता है उसका दिमाग खराब हो जाता है, मतलब ये तो इंसल्ट है, मेरे पहलवानों को ऐसे एक हाथ से मार दिया और ये पतले पतले ये तुम्हारे एक सखा एक ग्वाले तुमको हरा पा रहे हैं। और फिर कहते हैं नंद महाराज को पकड़ो, देवहूति को देवकी और वसुदेव को जेल में डालो, एकदम अटैक करना चालू कर देते हैं। तब जाके कृष्णा फिर जाते हैं ऊपर, कंसा को पकड़ते हैं और फेंक देते हैं उनको, ये बताने के लिए कि कृष्णा सब चीज़ प्रोवाइड करते हैं, अपने भक्त को ऊपर भी उठा लेते हैं, क्योंकि कृष्ण हमेशा हमें कंट्रोल करेंगे। ऐसा नहीं कि ये भौतिक संसार में कृष्ण हमें कंट्रोल कर रहे हैं, ऊपर भी जाके भी कंट्रोल करेंगे। हमें एक ऊंचा पद दे सकते हैं, माँ बना सकते हैं जिसे हम उनकी दाढ़ भी सकते हैं हम कृष्णा को, या सेवक भी बना सकते हैं जिसमें हम उनके मसाज कर सकते हैं, या सखा बना सकते हैं जिसमें हम इक्वल हो जाते हैं। सखा हमेशा इक्वल रहते हैं, उसमें हायर लोअर पोजीशन ही रहता है। तो कृष्णा सबको अपलिफ्ट कर सकते हैं, और ये हम देखते हैं कि गरुड़ को भी अपलिफ्ट कर रहे थे, और यहाँ पे देवता भी अपलिफ्ट के लिए ही साथ में जमा हो रहे थे और वो प्लान को फॉलो कर रहे थे। क्योंकि कृष्णा है आधार शक्ताय नमः, एक मंत्र है, जब आप डीटी वर्शिप करेंगे आधार शक्ताय नमः, हम कुर्मा देव को उच्चारण कर रहे हैं कि कुर्मा देव ये आधार है हर चीज़ का। तो हर एक चीज़ का यहाँ पे आधार कौन है? भगवान कृष्ण है। हमारे जीवन का आधार कौन है? क्या पक्का यकीन नहीं है क्या आपको? डाउट है अभी भी? हो सकता है ना डाउट। कृष्णा तो बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर है, तो ये तकलीफ क्यों देते हैं, ये दुख क्यों देते हैं? तो सबसे पहला कारण तो हमको पूछना चाहिए क्वेश्चन कि इसका जो दुख का कारण है मैं हूं या कृष्णा है? ज्ञान से, जैसे कि प्रभुपाद जी एनालॉजी देते हैं, एक फील्ड है, खेत है, उसमें किसान बीज बोता है गुलाब का, ठीक है, और दूसरा किसान बीज बोता है कांटे का, कैक्टस, ठीक है। बारिश आती है, दोनों पे गिरती है, जो किसान गुलाब उगाता है उसको क्या मिलता है? गुलाब, और जो कांटा उगाता है उसको क्या मिलता है? तो इसमें बारिश की गलती है क्या? किसकी गलती है? जिसने वो बीज डाला है। तो हम वो बीज डालते हैं हमारे कर्म का, गलत कर्मों का, और हमें सिर्फ कृष्णा बस रिएक्शन देते हैं, कारण तो हम हैं। मगर कृष्णा हमें तकलीफ देते हैं क्यों? ताकि हम उनका शरण ले सकें, कि पूरा ये डिज़ाइन बनाया गया है ये संसार का आपको उठाने के लिए, जहाँ पे ये कर रहे हैं। क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे, देवता और असुर साथ में मिल रहे हैं, क्योंकि अभी देवता बहुत कमज़ोर है, तो उनको उठाने के लिए इनमें आपस में समझौता करवा रहे हैं कृष्णा, और कह रहे हैं कि मंथन करो, नेक्टर मिलेगा गारंटी, घबराना मत, गुस्सा भी मत होना, पेशेंस रखना, बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी उसमें से, अप्सराएं निकलेंगी, घोड़ा निकलेगा, पता नहीं हलाहल भी निकलेगा, सब कुछ निकलेगा। तुम्हारा फोकस किस पे होना चाहिए? अमृत पे, और तुम्हें मिलेगा। और वो विश्वास से ये जाते हैं देवता किसके पास? असुर के पास मिलने के लिए, और फिर वो लोग आपस में मंथन करते हैं और उसको उठा लेते हैं। क्योंकि इसका जो अधिकार है, किसको क्या मिलना चाहिए, इस अधिकार कृष्णा के हाथ में है, ये हमारे हाथ में नहीं है। वो कहते हैं ना, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। हम बहुत ज़्यादा डिजायर कर लेते हैं, और जब कृष्णा इच्छा पूरी कर लेते हैं हम बहुत ज़्यादा डोनेशन देते हैं। जब कृष्णा इच्छा पूरी नहीं करते हैं तो हम क्या फ़ायदा नाम जप के, क्या फ़ायदा ये करके। क्यों? कृष्णा आपके नौकर थोड़ी है, कृष्णा आपके नौकर थोड़ी है। पर जो भी कृष्णा देते हैं वो हमारे लिए अच्छा रहता है। हम कैसे समझेंगे? सबसे अच्छा लेसन किसका है? इंद्रदेव का है, राइट? सबको पता है इंद्रदेव की कहानी क्या होता है। इंद्र
गुस्सा हो जाता है। क्यों गुस्सा होता है? क्योंकि उसकी पूजा ये ब्रजवासी नहीं करते हैं। हर साल उसकी पूजा करते थे, ये साल बोलते हैं, कृष्णा कहते हैं इंद्र की पूजा करने की जरूरत नहीं है। किसकी पूजा करो? गोवर्धन की पूजा करो। हमारी गाय वहाँ पे घास खाती है, हमें इतनी सारी चीज़ें मिलती है वहाँ से, पेड़ पौधों से, तो क्यों इंद्र की पूजा करे? और कृष्णा ये क्यों करवाते हैं? क्योंकि इंद्र प्राउड हो जाता है। इंद्र भूल जाता है कि उसे जो पोजीशन दिया गया है वो कृष्णा की मेहरबानी है। वो भूल जाता है कि आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा, और उसे लगता है कि मैं इंद्र हूँ, मैं ये देवता हूँ, मैं बारिश करवाता हूँ और मैं शक्तिशाली हूँ। ये मैं और मेरा इंद्र में आ जाता है। और गुस्से के भाव में इंद्र क्या करता है? संवारता का क्लाउड्स भेजता है। किसके लिए? ब्रजवासी को मारने के लिए। उसको फिक्र नहीं है, ये ब्रजवासी भक्त है भगवान के, उसे बस बदला लेना रहता है। और कृष्ण क्या करते हैं? उसका अहंकार तोड़ने के लिए पर्वत को उठा लेते हैं, गोवर्धन पर्वत को। और कैसे उठाते हैं? एक उंगली से उठाते हैं। ये देखो, तुम क्लाउड्स भेज रहे हो, ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक उंगली से, छोटी उंगली से, वो भी कमजोर हाथ से, लेफ्ट हैंड से उठा रहा हूँ। अब बोलो क्या करोगे तुम? अब बोलो क्या करोगे? और जब देखता है इंद्र की इंद्र कुछ नहीं कर पा रहा है, फिर उसको रियलाइज होता है। वो होता है जब हम ह्यूमिलेट होते हैं, जब हमारा क्या बोलते हैं, हमें कैसे ह्यूमिलेशन को हिंदी में क्या कहेंगे? फटकार मिलती है हमें, तब हम विनम्र बनने की कोशिश करते हैं। तो वही इंद्र के साथ हुआ, वो विनम्र फटकार की वजह से होता है। और फिर जाता है और कृष्णा पूछते हैं, हे इंद्र, तुम ये कैसे कर सकते हो? तुम तो मेरे भक्त हो, हाँ तुम मेरे भक्त हो, ऐसे कैसे कर सकते हो? बोले, इंद्र बोलते हैं कि मुझे अहंकार आ जाता है। ठीक है, मगर तुमने तो भगवत गीता पढ़ी है, शास्त्र पढ़े हैं, ये जो जब ये अहंकार आता है उसको हम किससे उसको नलीफाई करते हैं, किससे उसको काटते हैं? बुद्धि से काटते हैं, ज्ञान से काटते हैं। तो इंद्र कहता है मगर मुझे क्रोध आ जाता है, और क्रोध की वजह से मैं सब ज्ञान, सब बुद्धि, सब भूल जाता हूँ। मैं क्या करता हूँ? अटैक करना शुरू कर देता हूँ। और ये सबसे बड़ा डेंजर है कि हमें लगता है कि हम सीनियर है, हम ये है। वैष्णव ऐसा कभी नहीं सोचता है। वैष्णव ये कभी नहीं सोचता कि मेरी पूजा होनी चाहिए। इतना अच्छा क्लास दिया है प्रभु जी, वाह वाह, कहाँ से आया ये क्लास? मैंने तो इन्वेंट नहीं किया, ये सब इधर से आया है, राइट? गुरु परंपरा से आया है, कृष्णा के जरिए आया है। तो मेरी ताली क्यों बजा रहे हो? इनकी ताली बजाओ, राइट? मगर नहीं, मैंने क्लास दिया है, मैंने किया है, आई मी। तब क्या होता है? तब आप गड्ढा खोद देते हो गिरने का। जैसे ही आप में प्राइड आना शुरू होता है, आप खुद का गड्ढा खोद रहे हो। पूर्णमुसी का भाव, सबको पता है पूर्णमुसी का भाव? एक चूहा जाता है साधु के पास, ये बिल्ली बहुत परेशान कर रही है, रोज आके अटैक करती है, मुझे ऐसा कुछ बनाओ जिसमें बिल्ली से बच सकूं। तो उसे बिल्ली बना देते हैं, ठीक है। फिर वापस आती है परेशान होके, ये कुत्ता मुझे परेशान कर रहा है, मुझे कुत्ता बना दो, ठीक, कुत्ता बना देते हैं। बोले मुझे और परेशानी है, शेर मुझे खाने आ रहा है, तो मुझे शेर बना दो, तो शेर बना देते हैं। और जैसे शेर बनाते हैं अहंकार आ जाता है, मैं तो शेर हूँ, मैं खाऊंगा। और जैसे जीभ दिखाना चालू कर देता है, पूर्णमुसी का भाव, फिर से चूहा बनो। और संसार में ये होता है पूर्णमुसी का भाव। कभी हम हाथी के ऊपर रहते हैं, हाथी के ऊपर रहना मतलब सब हमारे हिसाब से हो रहा है, सब हमारी वाहवाही कर रहे हैं, सब मेरे हिसाब से चल रहा है। और कभी हाथी हमारे ऊपर होता है, सब हमारे हिसाब से नहीं होता है, बहुत कष्ट हो रहा है, सब मुझसे मेरे खिलाफ है। ये होता है ये संसार में। और ये क्यों होता है? विनम्र बनाने के लिए। ये कृष्ण का अरेंजमेंट है, हमें विनम्र बनाने के लिए। और कृष्ण ये क्यों करते हैं? लीला, गोवर्धन लीला इंद्र के लिए, अपने भक्त के लिए, कि वो गलत राह पे जा रहा था, वो गलत राह पे जा रहा था, इसलिए उसे सही राह पे लाने के लिए उसे मारते हैं, उसे सबक सिखाते हैं। कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना कि जैसे हम भूल सबसे बड़ा अपराध कौन सा है? भूल जाना कि मैं कृष्णा का सेवक हूँ, ये सबसे पहला अपराध है। और जैसे हम अपराध करते हैं, हम माया के चंगुल में आ जाते हैं ऑटोमेटिकली। और फिर हम ये सोचते हैं कि मैं कृष्ण का सेवक नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? भोग करने वाला हूँ। भोग वांछा करे निकटस्थ माया झापटिया धरे, माया झापट मारती है। तो माया हमारी फ्रेंड है कि झापट मारती है। और झापट से क्या होता है? हम कृष्णा की शेल्टर लेते हैं। और जितना हम शेल्टर लेंगे तो क्या होगा?
देवी ऐसे गुणमयी मम माया दुरतया। ये माया से बचना बहुत मुश्किल है, बहुत खतरनाक है माया। पक्का पता है ना सबको? नहीं, हम तो भक्त हैं, हमको क्या पता है माया कैसी है। प्रभुपाद जी कहते हैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये मेरे जो डिसाइपल्स है ये माया से नहीं डरते हैं। तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहते हैं कि हम भक्त बनने के बाद हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम बहुत बड़े लोग हो गए हैं, हम माया की चंगुल में कभी नहीं आ सकते। हम माया के चंगुल में आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। हम माया में नहीं है, ये सबसे बड़ा सिम्टम है कि हम माया में हैं। हमें जब लगता है कि हम माया में नहीं है तो ये सबसे बड़ा सिम्टम है कि हम माया में हैं। सो हमें हमेशा शरण लेना चाहिए। किसका शरण लेना चाहिए? भक्तों का शरण लेना चाहिए, सीनियर्स का शरण लेना चाहिए। वो हमें डांटेंगे, ये क्या कर रहा है पागल, देख अच्छे से कर। अब मगर हमारे इसमें अहंकार रहेगा, कौन तू, अभी भी आया मुझे करेक्शन दे रहा है, मैं 25 साल से भक्ति में हूं। पक्का भक्ति में हो? हम कहते हैं ना आई ज्वाइन इन 1980s। ओके, पक्का ज्वाइन किया? पक्का आपका जीवन कृष्णा कॉन्शियस है या सिर्फ दर्पण है, सिर्फ रिफ्लेक्शन है कृष्णा कॉन्शियसनेस का? वो कहते हैं ना कि प्राकृत्य भक्त, शैडो में एक दर्पण हूं असली चीज का। तो हम असली में भक्त है क्या सिर्फ दर्पण है या सिर्फ शैडो है? ये हमें पूछना पड़ेगा। और कैसे हम चेक कर सकते हैं? कैसे चेक कर सकते हैं कितना हम डिपेंडेंट रहते हैं कृष्णा के ऊपर, कृष्णा हम एक्सेप्ट करते हैं कृष्णा के डिसीजंस, उससे पता चलेगा मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, या मैं कितना साल से कृष्णा कॉन्शियसनेस में हूँ, या 25 साल हो गया, या 30 साल हो गया, या 10 जन्म हो गया। क्या फ़ायदा अगर आपका निर्भरता नहीं है कृष्णा के ऊपर? क्योंकि ये संसार में हम एक ही कारण से है, इंडिपेंडेंस की वजह से, कि आई एम इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्णा। कृष्णा की मुझे क्या ज़रूरत है? और वही हमें डेवलप करना है ये जीवन में भक्ति के जरिए। भक्ति मतलब क्या? टू डिपेंड ऑन कृष्णा। बुक डिस्ट्रीब्यूशन जब करते हैं हम क्या करते हैं? डिपेंड ऑन कृष्णा। हम हर एक कार्य में हमें डिपेंडेंसी डेवलप करना पड़ेगा, तभी हम कृष्णा कॉन्शियस बन पाएंगे, वरना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये डिपेंडेंसी सिम्टम है और इंडिपेंडेंसी सिम्टम है कि हम माया में हैं या हम माया की चंगुल में आते हैं। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि कृष्णा अरेंज करवाते हैं असुर और देवताओं को और ये कार्य में लगा देते हैं। और फिर असुर लोग परेशान नहीं होते हैं, वो भयभीत नहीं होते चीज़ों से। क्यों? क्योंकि कृष्णा भक्त निष्काम अतएव शांत भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। कामी है, ठीक है, मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए। जो ज्ञानी है मुझे मुक्ति मिलनी चाहिए। जो ध्यान योगी है मुझे सिद्धि मिलनी चाहिए, पानी में चलने की। ये सब कामी है और इसकी वजह से ये हमेशा अशांत रहते हैं, हमेशा अशांत रहते हैं। मगर भक्त अशांत नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ निष्काम रहता है। निष्काम मीन्स ओनली डिजायरिंग फॉर कृष्णा। निष्काम मतलब कोई इच्छा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता विदाउट इच्छा के। एक ही इच्छा, टू प्लीज कृष्णा, कृष्णा को प्रसन्न करना। ये एक ही इच्छा रखता है भक्त। जब वैसी इच्छा हम रखेंगे तब हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा बेटा मेरी नहीं सुनता, मेरी बीवी मेरे हिसाब से नहीं चलती, मेरा ये मेरे हिसाब से नहीं होता, ये सब क्या है? इच्छा है ना, मेरे हिसाब से। और जो हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है? सर्व कारण कारणम ईश्वर परम कृष्णा। कृष्णा कर रहे हैं, तो व्हाई डोंट यू एक्सेप्ट दैट? क्यों इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो? क्यों ये पत्थर के ऊपर सर मार रहे हो? मेरे हिसाब से हो जा, मेरे हिसाब से हो जा, मेरे हिसाब से हो जा। नहीं होगा आपके हिसाब से। एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करो और जियो उसके हिसाब से। मगर जब हम कामी होंगे, इच्छा करेंगे मेरे हिसाब से हो, तब क्या होगे? हम हमेशा अशांत रहेंगे। मगर डिवोटी वैसा नहीं रहता है। और सबसे ज़्यादा हम अशांत कब होंगे? मृत्यु के समय। मृत्यु, राइट, जो सबको आने वाला है। और मृत्यु ये ऐसी चीज़ है, जब आ गई ये बाकी जो प्रॉब्लम्स है ना, ये पैसे का और ये बाकी चीज़ों का, ये झुर्रियाँ आ रही है, ये सब प्रॉब्लम गायब हो जाता है उसके सामने। कि मृत्यु इतना बड़ा प्रॉब्लम है, सब प्रॉब्लम छोटे लगते हैं। कि क्या फ़ायदा, अगर मर जाऊंगा तो ये कुछ कर नहीं पाऊंगा मैं। तो मृत्यु इज़ द मोस्ट फेयरफुल थिंग। हम सुनते हैं कोविड में, मैं सुनता था कि जितने भी लोग हॉस्पिटल में एडमिट होते थे ये कोविड के समय में, मैक्सिमम लोग मरते थे। क्यों? वो भय इतना पावरफुल होता था, वो देखता कि मेरे बाजू वाला मर रहा है, मेरा भी नंबर कभी भी आ सकता है। तो मेंटली इतने वीक हो जाते हैं
कि इम्यूनिटी डेवलप ही नहीं होता था, ऐसे मर जाते थे। तो ये फियर है, मगर डिवोटी इसमें फियर नहीं होता है। डिवोटी इज फियरलेस। प्रहलाद महाराज फियरलेस थे। हिरण्यकशिपु उनके पिता थे। लाइक हिरण्यकशिपु इज नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग, राक्षस है, मतलब हैवी राक्षस है, सोर्स ऑफ राक्षस है, और वो उसे मारने आ रहे हैं। प्रहलाद महाराज हरे कृष्णा, जस्ट फियरलेस, जो करना है करो, जो होना होगा। कृष्णा चाहते हैं बचाएंगे तो बचाएंगे, मारना चाहेंगे तो मारेंगे। मैं मरने के बाद भी हरे कृष्णा करूंगा, और जीता रहूंगा तभी भी हरे कृष्णा करूंगा। हमारा अगर वो फिक्स नहीं है, नहीं मैं हरे कृष्णा भी करूंगा, थोड़ा सा बिजनेस, थोड़ा सा प्रॉफिट, थोड़ा सा धन, थोड़ा सा गाड़ी, थोड़ा सा शो ऑफ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। जब ये थोड़ा थोड़ा सा हो जाएगा बहुत सारे, तो फिर भय तो ऑटोमेटिकली डेवलप होगा। और जब सब कुछ कृष्णा के लिए हो जाएगा, तब भय से मुक्त हो जाओगे। और जब मृत्यु आएगी आपके सामने, जब भी आएगी, हमें पता नहीं कब आएगी, राइट, हमें पता नहीं कब आएगी, जब भी आएगी आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ध्रुव महाराज जैसा मृत्यु के सर के ऊपर पैर रख के वैकुंठ में चले गए। पैर रख के सोचो, मृत्यु के सर के ऊपर। लोग कहते हैं हॉस्पिटल में कि जब कोई मरता है वो मल एंड मूत्र त्याग कर देता है। क्यों? भय से। जैसे यमदूत को देखता है, मृत्यु को देखता है, दिमाग खराब हो जाता है। हजारों बिच्छों का डंक का, एक मच्छर काटता है, एक मच्छर, 1000 बिच्छू, कैसे होगा? अगर हमारा फोकस कृष्णा के ऊपर नहीं है, अगर हमारी डिपेंडेंसी कृष्णा के ऊपर नहीं है, तो कैसे डिपेंडेंसी डेवलप करेंगे? कोई पूछ सकता है, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कैसे डेवलप करोगे डिपेंडेंसी? ऐसे भक्त का संग लेके जो डिपेंडेंट है, ऐसे भक्त की वाणी सुन के जो निर्भर है, ऐसे भक्त के को सेवा करके जो डिपेंडेंट है। और कौन है हमारे जीवन में सबसे ऐसा कोई भक्त? श्रील प्रभुपाद जी है। और जिन्होंने भी श्रील प्रभुपाद जी को फॉलो किया एज इट इज, वो भी भय से मुक्त होकर शरीर छोड़े हैं। हम देखते हैं बड़े बड़े सन्यासी शरीर छोड़े हैं। कैंसर है, 100 कैंसर है अंदर, 100 ट्यूमर्स है, शरीर काम नहीं कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे इसमें ये कमर दर्द हो जाता है, एक परिका मग लेते, ओह ए दबा दो भाई, दबा दो, हम दर्द से हो जाना चालू कर देते हैं। सो द मोर वी फोकस ऑन कृष्णा, जितना कृष्णा पे फोकस करेंगे, जितना हमारे लिए जीवन में कृष्णा इंपॉर्टेंट होंगे, जितना हम कृष्णा पे ट्रस्ट करेंगे, उतना ही हमारा जीवन शांति में रहेगा, वरना उतना ही अशांत होगा। और ये कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति करके कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। जितना मिश्रित भक्ति करोगे, उतना ही आपको मिश्रित रिएक्शन मिलेगा, थोड़ा बहुत आनंद मिलेगा, और बहुत ज़्यादा दर्द भी होगा, बहुत ज़्यादा तकलीफ भी होगा, बहुत ज़्यादा। तो हमें प्योर भक्ति करना है, शुद्ध भक्ति, मिश्रित भक्ति नहीं। शुद्ध भक्ति मतलब अनुशीलनम, ओनली फॉर कृष्णा, दैट्स इट, और किसी के लिए नहीं। जो मुझे दिया गया है, जो मेरे पास है, उससे मैं संतुष्ट हूँ, और वो चीज़ मैं कृष्णा की सेवा में लगाऊंगा। कृष्णा कहते हैं ना, जो आपके पास है उसमें मैं बचा के रखूंगा, टेंशन मत लो, और जिस चीज़ की कमी है वो मैं आपको प्रदान करूंगा, घबराओ मत, बस मेरा शरण लो। माम एवा प्रपद्यन्ते, मेरा शरण लो। बारह बोलते सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम वजा, मेरा शेल्टर लो भाई। और वही देवता यहाँ पे करते हैं, इसलिए उन्हें अमृत मिलता है। और असुर को क्या मिलता है? क्या मिलता है? कुछ तो मिलता है ना, दारू मिलता है, पता नहीं क्या क्या मिलता है उन्हें, आगे आएगा इसके अंदर, ठीक है। मगर हमें नेक्टर चाहिए। तो हम भी जब कृष्णा भावना भावित में आते हैं, हम भी चर्निंग कर रहे हैं हमारी चेतना का। और क्या होता है, जब भक्ति में आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती है। एक कहते हैं तरंग रंगिनी, जब भक्ति में आते हुए आपको साइड बेनिफिट मिलते हैं। अब तुरंत सीनियर बन जाओगे, और सीनियर बनने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, बस समय बिताना पड़ता है। 10 साल हो गया, आप ऑटोमेटिकली सीनियर बन जाओगे। सबसे पहले आपको आरती मिलेगा, जहाँ पे खड़े रहोगे आपको कुर्सी मिलेगा, जहाँ पे बैठोगे आपको गालिन मिलेगा। और किसी दिन कोई भूल गया, हाँ सीनियर, मेरा आरती और मेरा कुर्सी एंड मेरा गालिन, वेर इज इट? फिर सब तकलीफें दूर हो जाएंगी, सब ऑस्पिशियस हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों का अगर हम इसका भोग करना शुरू करेंगे, तो हम भटक रहे हैं गोल से। तो गोल क्या है? नेक्टर, कृष्णा प्रेम, ये गोल है। तो हमें इससे भयभीत नहीं होना है। तरंग रंगिनी, अप्सराएं आएंगी, घोड़े आएंगे, कृष्णा कहते हैं भयभीत मत होना, देवताओं को कहते हैं जाने देना। फोकस किस पे रखना? सिर्फ
अमृत पे जो धन्वंतरी लेके आएगा, मगर हलाल भी आता है। हमारे इसमें भी हलाल आता है ना, अनर्था के जरिए। लोग कहते हैं कि प्रभु जी जब मैं स्टार्टिंग में था तब सब बढ़िया था, जैसे भक्ति बढ़ रहा है पता चल रहा है कि मैं कितना खराब आदमी हूँ, कितना गंदा है मेरे अंदर। तो ये दिखेगा, तो इसमें मायूस नहीं होना है। इसमें ऐसा नहीं समझना है मैं कितना गंदा हूँ, मेरे लिए भक्ति नहीं है, ये माया है। हैंकरिंग एंड लैमेंटेशन, ये हैंकरिंग एंड लैमेंटेशन है, माया का काम है। कुछ नहीं करना, करते रहना भक्ति, रोज माया से लड़ना। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा ये तात्पर्य देते हैं 8वें कैंटो में, जहाँ पे गजेंद्र फंस जाता है किसके मुंह के अंदर, मगर के मुंह के अंदर, ठीक है। और क्यों, परिस्थिति विपरीत रहती है, वो पानी के अंदर रहता है जहाँ पे उसकी शक्ति कम रहती है। तो उसी समय प्रभुपाद जी के एक शिष्य रहते, वरिष्ठ शिष्य जो कि सन्यासी रहते हैं, और वो कोरियर से अपना डंडा वापस कर देते हैं, मुझसे नहीं हो पाएगा सन्यास, सॉरी। प्रभुपाद जी कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, तात्पर्य में कहते हैं आपकी परिस्थिति अनुकूल नहीं है, अब परिस्थिति बदलो, मगर माया से लड़ना मत छोड़ो। गृहस्थ बन जाओ मगर माया से लड़ो। नहीं हो पा रहा है ये सब चीज़ें, मगर माया से लड़ना मत छोड़ो, लड़ते रहो। जिस दिन छोड़ दो कि उस दिन माया निकल जाएगी। लड़ना नहीं छोड़ना है हमें, सततम करना है। एवरी डे योगा, अभ्यास योग है ना, एवरी डे करना है। एक दिन नहीं उठ पा रहे मंगल आरती, ठीक है, वापस कोशिश करेंगे, वापस करेंगे। हमारा 16 माला कंप्लीट होने की कोशिश करेंगे। किसी दिन नहीं हो पाएगा मगर फिर भी कोशिश करेंगे। ये कोशिश ही हमारा भक्ति है। द एंडेवर दैट वी मेक इन डिवोशनल सर्विस, दैट्स भक्ति, और कुछ नहीं है। ज़रूरत नहीं है, मैं 50 साल से सफ़ेद, देखो कितने सफ़ेद हैं मेरे, ज़रूरत नहीं है। प्रभुपाद जी अपने हाउस में एक क्वार्टर्स में घूम रहे थे और फोटो देखते हैं गौर किशोर दास बाबा जी का, और प्रभुपाद जी कहते हैं कितने कितने बूढ़े हैं ये, बट स्टिल चैंटिंग। क्या कहना चाह रहे हैं, बूढ़े होने के बाद भी चैंटिंग करना है। भगवत धाम जाने के बाद भी सब छोड़ना नहीं है, वही करना है, मंगल आरती करना है, चैंटिंग है, सब कुछ करना है। अभी बस प्रैक्टिस कर रहे हो आप और रुचि डेवलप कर रहे हो। जब रुचि आ जाएगी कोई प्रॉब्लम नहीं, तब आनंद आएगा। हमारे इसमें रुचि नहीं है, हमारे इसमें रुचि बाकी चीज़ों में है। तो परम दृष्टवा निवर्तते, हमें हायर टेस्ट डेवलप करना है। अब में नहीं है तो बड़े भक्तों में है, सन्यासियों में, हमारे गुरु में तो है, एटलीस्ट हमारे गुरु में तो है। और यही चीज़ फॉलो करके, ये इस्कॉन का भाग होके, ये मूवमेंट का भाग होके, महाप्रभु का जो मूवमेंट है हरिनाम संकीर्तन का भाग होके हम भगवत धाम जा सकते हैं। क्यों, मंडली देखा है, मंडली जैसे पद यात्रा जाते हैं तो पूरा उनका एक मंडली रहता है बड़ा सा, ठीक है। तो ये महाप्रभु का मूवमेंट एक मंडली है, बहुत बड़ा सा, कैरावैन बोलते हैं उसको इंग्लिश में। और सबसे आगे कौन है, चैतन्य महाप्रभु है। और चैतन्य महाप्रभु एकदम एक्सटेसी में नाच रहे हैं, जंप मार रहे हैं, ऐसा घूम रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि तूफान आ रहा है, इतना जोर से घूम रहे हैं और आनंद में सबको लेके जा रहे हैं भगवत धाम। और उनके पीछे है सेठ गोस्वामी, वो भी एकदम आनंद में, ठीक है। और फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, फिर भक्ति सिद्धांत जी और शील प्रभुपाद जी भी, देखिए हमने उम्र होने के बाद भी डांस कर रहे हैं। क्यों, एक्सटेसी में है ये मूवमेंट के अंदर। फिर उनके फॉलोअर्स जितने भी गुरु महाराज हम देखते हैं, सन्यासी देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गोपाल कृष्ण महाराज को हम देखते हैं। अभी भी मुश्किल है शरीर को, फिर भी मॉर्निंग में मंगल आरती आते हैं करने के लिए। घंटी नहीं उठा पा रहे हैं फिर भी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो शरीर को चला रहे हैं, शरीर उनको नहीं चला रहा है। क्यों, क्योंकि वो फोर्स में लगे हुए हैं मूवमेंट में। और हम हैं, फिर मैं हूँ फॉर एग्जांपल, हरे कृष्णा 16 माला, ओ मंदरा जैसा भारी हो जाता है शाम में। ये जो माला है इतना हैवी हो जाता है कि कर नहीं पाते, घुमा नहीं पाते, हैवी हो जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी रहो मूवमेंट में, फिर भी इसका भाग रहो। क्यों, कि जब ये जो मंडली जब पहुंचेगा भगवत द्वार पे, वो ये नहीं पूछेंगे क्या किया आपने, ये पूछेंगे अब ये मंडली के भाग हो क्या, चलो एंट्री एंट्री एंट्री। सो हमें ये बोट नहीं छोड़ना है, किसी ना किसी तरीके से ये बोट पे रहना है। स्ट्रगल करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्ट्रगल करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे कि मैं बहुत पापी था पिछले जन्म में, इसलिए मेरे जीवन में संघर्ष है। एक्सेप्ट करो, स्ट्रगल करेंगे, मगर बोट नहीं छोड़ेंगे, हमेशा बोट में रहेंगे। और बोट में बैठे बैठे फिर ये भवसागर को पार कर सकते हैं। अपना खुद का दिमाग, ना 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 ये बोट बहुत स्लो है, मैं खुद स्विमिंग करके जाऊंगा। क्या स्विमिंग करके जाओगे, शार्क आएगी खा जाएगी,
माया आ जाएगी, खा जाएगी। तो बोट में रहना है, भक्तों के सर्कल में रहना है, प्रभुपाद जी के लिए सेवा करना है। और ये महाप्रभु चाहते हैं हमसे। जैसे यहाँ पे कृष्णा चाह रहे हैं, देवताओं को कह रहे हैं कि जाओ असुर से संधि करो, महाप्रभु कह रहे हैं कि मेरा नाम का प्रचार करो, हरिनाम संकीर्तन करो। और बहुत सारे तरीके से संकीर्तन कर सकते हैं हम। फार्म जाके भी संकीर्तन कर सकते हो, पता है, लोगों को बता सकते हो कि कैसे सरल जीवन जी के आप उच्च चेतना डेवलप कर सकते हो। सरल जीवन मतलब क्या? टू डिपेंड ऑन कृष्णा, ये सरल जीवन है। टू डिपेंड ऑन योर सैलरी, दैट्स नॉट सरल जीवन। टू डिपेंड ऑन कृष्णा, वॉट एवर ही गिव्स, दैट्स सरल जीवन। वो आप फार्म पे रह के भी कर सकते हो और सिटी में भी रह के भी कर सकते हो। मगर फार्म में आपको फैसिलिटी मिलता है कृष्णा का अद्भुत सृष्टि देखने का, एक रूम के अंदर देखने नहीं मिलता है वो, कि कैसे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, कृष्णा ऑटोमेटिकली सब करवा रहे हैं। गाय जा रही है, ज़मीन को कमज़ोर कर रही है, सॉफ्ट बना रही है। चिड़िया आ रही है, 2 नंबर कर रही है और बीज डाल रही है। बारिश आ रही है, मैं तो बारिश कुछ नहीं कर रहा हूँ, भगवान खुद अरेंजमेंट किया है, बादल इधर से उधर गिरा रहे और बारिश गिरा रहे हैं। वाह, क्या अरेंजमेंट है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ रहा है, बस डिपेंड रहना है, बस डिपेंड रहना है। ये है सरल जीवन, वही हमें करना है। और यहीं पे देवता कर रहे हैं। और ये करने के बाद ही स्पिरिट, ये भाव डेवलप करके कि निर्भर रहना भगवान के ऊपर, तभी हम सुखी रह सकते हैं। वरना जो चल रहा है वैसे ही चलेगा और कुछ नहीं चलेगा। सो थैंक यू, धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न या कमेंट सो हम ले सकते हैं। सो हमने ताली बजाया है, मैं सोच रहा था हमने ताली बजाई, जितना जोर ताली में लगाया है उतना जोर भक्ति में करना चाहिए, उतना हमें सरेंडर कृष्ण को करना चाहिए, उतना सरेंडर हमें प्रभुपाद जी को करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं एक जीवन, बस ये एक जीवन दे दो मुझे, दिस वन लाइफ टाइम। संघर्ष करो ये जीवन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये जीवन मेरे बोट में रहो और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें वो करना है। सो कोई प्रश्न है या तो फिर महाप्रसाद गोविंद शुरू हो जाएगा। एनीवन? माइक चालू है वो। ओ, आपको बाद में, इनके बाद में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सुनाई देता है बराबर? अच्छा, तो जो अहंकार है वो असुरों में भी है और भक्तों में भी है। देवताओं में है, देवताओं में भक्ति है। अच्छा, तो दोनों में है, लेकिन असुर अपने अहंकार को अहंकार नहीं समझता है। तो नहीं, ये मैं जनरल बात कर रही हूँ कि भक्तों और मतलब भक्त समझ जाते हैं कि उसके अहंकार आ रहा है, असुर से नहीं समझ पा रहे कि वो अहंकार ही है। हाँ, तो भक्तों में आए तो भगवान उनको सिखा देते हैं कि ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, कुछ मार के, जो थपा के या कैसे भी। लेकिन असुरों को तो एक ही अभक्त को तो एक ही उपाय है कि मृत्यु के समय ही हो जाएगा, अगर 2 डिवोटी नहीं बने तो कृष्णा को अलग दूसरा रूप देखेगा। हाँ? भक्त कृष्णा का कोमल रूप देखते हैं मृत्यु के समय। हाँ। और असुर कर्मी लोग वो भगवान का डरावना रूप देखते हैं मृत्यु का। तो दोनों को अलग अलग रिजल्ट मिलता है। सो मगर सबसे डेंजरस ये है कि कृष्णा हमें मार नहीं रहे। अगर ऐसा कुछ हो गया, ये सबसे गलत परिस्थिति है। कालिया को जब कृष्णा लात मार रहे थे और खून निकल रहा था, सीरियसली पहले जहर निकला फिर खून निकला, ये अच्छा था, ये अच्छा था कि कालिया उससे विनम्र बन गया। सोचे हमारे जीवन में कृष्णा कुछ कर नहीं रहे तो, ऐसा उथल पुथल नहीं लेके आ रहे तो ये तो बहुत डेंजरस है। तो माया इतनी प्रबल हो चुकी है कि कुछ तकलीफ ही नहीं आ रही है। अगर आपके कहते हैं ना कि 2 लोग ये संसार में खुश हो सकते हैं, परमहंसा जो भगवान के भक्त है और बेवकूफ़ आदमी। तो हमारे जीवन में अगर संघर्ष नहीं है, स्ट्रगल नहीं है, तो सब गड़बड़ चल रहा है। तो हमेशा हमें भगवान का शरण लेना है और जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करना है। और हमें एक्सेप्ट करना सीख लिए, भगवान को उसमें देखना सीख लिए, तो हम आखिर में मृत्यु के समय भी भगवान को देखेंगे। प्रभु जी कहते हैं ना कि वर्ल्ड वॉर हो रहा था उस टाइम पे, पाकिस्तान के साथ कुछ तो युद्ध हो रहा था, तो बॉम्बे में पूरा लाइट ऑफ हो गया था, ब्लैकआउट हो गया था, और कह रहे थे कि पाकिस्तान बॉम्ब फेंकेगा। तो हमने पूछा कि प्रभु जी क्या करना? नहीं, कुछ नहीं, बॉम्ब को देखना, हरे कृष्णा, कृष्णा इज कमिंग।
कृष्णा इज कमिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं, कृष्णा इज कमिंग। तो ये भक्त का चेतना है। और असुर का इनका क्या रहता है, मृत्यु मृत्यु मृत्यु, भय में जाए, बिल्ली के दांत में चूहा तड़प रहा है और उसका बच्चा, कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसा है। थैंक यू। और किसी ने यहाँ पे हाथ उठाया था? नहीं, पीछे कोई माता जी ने हाथ उठाया था क्या? उसके बाद में आप पूछ सकते हैं, दूसरा तीसरा, बैक साइड। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर आपने बताया। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है कि जैसे समुद्र मंथन जो लीला थी उसमें भगवान विष्णु प्रेजेंट थे कि कृष्णा? आपके पिताजी ऑफिस में पुलिस के ड्रेस में है, आपके पिताजी घर में है, पिताजी कहाँ पे है? दोनों साइड। सो फिर क्या क्वेश्चन है? कृष्णा ही है, उस सिचुएशन के हिसाब से रूप लिया है। नरसिम्हा अवतार एंग्री फॉर्म में, महाप्रभु है सेम कृष्णा करुणा अवतार, कुर्मा अवतार खुजली हो रही है, चलो आधार शक्ता है, सेम कृष्णा, सिचुएशन के हिसाब से रूप वैसा है। मेन सोर्स कौन है? कृष्णा है, वैसा है। थैंक यू सो मच Thank you. प्रभु जी। ये माता जी आगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे 5 पांडव थे तो वो नहीं क्या भगवान कृष्ण उनके सामने थे तो उन्हें नहीं क्या भगवान मानते थे, लेकिन नहीं क्या कौरव ये भगवान सामने रहने के बाद भी कृष्ण को कभी भगवान नहीं माना उन्होंने। तो जी तो लेकिन जब भगवान ने विराट रूप भी दिखाया कौरव को तब भी कौरव नहीं देख पाए, तब भी उन्हें समझ नहीं आए कि भगवान एक जैसे कृष्ण ये भगवान। अहंकार इतनी डेंजरस चीज है जी कहते हैं ना कि अहंकार इतनी डेंजरस चीज, भूल जाते कि क्या सही है क्या गलत है, कौन भगवान कौन क्या है। इंद्रा भूल गया, जी सोचिए इंद्रा भी भूल गया, भगवद गीता पढ़ चुका है इंद्रा, जी फिर भी भूल गया। जी तो स्वयं बलि महाराज जी इतने महान थे, वो भी भक्त प्रहलाद महाराज जी के पोते थे, लेकिन क्या वो भी स्वयं भगवान को नहीं जान पाए, जैसे असुरों के राजा और वो इतने महान भक्त के पोते रहने के बाद भी जैसे देवतागण जानते थे कि नहीं, बलि महाराज का अलग कनेक्शन, उससे रिलेट नहीं कर सकते। बलि महाराज डिवोटी ही थे, जी बस वो असुर गण में पैदा हुए थे और शुक्राचार्य के इन्फ्लुएंस में थे। बस जैसे उनको लगा कि विष्णु आए हैं तो मुझे विष्णु की सेवा करनी है, मगर फिर भी शुक्राचार्य खुद के स्वार्थ के लिए अलाउ नहीं करता है और उसे शुक्राचार्य को डांट भी पड़ती है। मगर ब्राह्मण रहता है तो ज़्यादा डांटते नहीं है भगवान, ठीक है चलो फटकार दिया, ज़्यादा नहीं डांटते। मगर बलि महाराज पहचान दे कि भगवान है और आखिर में अपना ये लो भाई इधर रख दो, कुछ नहीं है मिला, मेरा सर ले लो, पूरा समर्पण दे देते हैं। सो क्वेश्चन क्या है? बस यही ठीक, कमेंट है, ओके। यानी कि एक भक्त और अभक्त का यही कहना था कि एक भक्त का और भक्त देख पाता है, भक्त असलियत देखता है जी जी और असुर असलियत से वंचित रहते हैं। वंचित रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद Thank you. प्रभु जी। हरे कृष्णा। और कुछ लास्ट क्वेश्चन? ओके, हरे कृष्णा। मेरा एक प्रश्न प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है कि चैतन्य चैतन्य में जो एक श्लोक है उसमें ये कहा गया है कि नाम बिनु कली कले नहीं हर धर्म सर्वशास्त्र शरणम यही शास्त्र मर्म। तो कली युग में जो ये नाम के अलावा और जो भी कुछ करो ये क्या धर्म नहीं है? नाम के अलावा नाम का प्रचार करना धर्म है। नाम किसका ले रहे हैं उसका प्रचार करना धर्म है। जिसका नाम ले रहे हैं उसका मंदिर बनाना धर्म है। सब रिलेटेड टू कृष्णा और कृष्णा के प्रशंसा के लिए धर्म है। खुद के फायदे के लिए, खुद का वाहवाही करने के लिए वो अधर्म है। सिंपल है। सो महाप्रभु ने नाम दिया है तो हर एक कार्य से आपको भगवान का नाम लेने को प्रेरणा मिलनी चाहिए। सो हम जो सेवा भी करते हैं उसमें हमारा शुद्धिकरण होता है, उसकी वजह से हम नाम ले पाते हैं। तो सेवा करना भी ज़रूरी है। या तो आप 24 घंटा नाम ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप नाम ले पा रहे हो तो आप सेवा भी अच्छे से करोगे, कि नाम से आएगा सेवा भाव और सेवा भाव से आएगा जीव दया। ये चीज़ें सिम्टम ऑटोमेटिकली चलती है। तो अगर आप नाम सही ले रहे हो तो आप में सेवा भाव ऑटोमेटिकली आएगा। मैं नाम लूँगा, सेवा मेरे लिए सेवा नहीं है ना, वो नहीं, बाबा जी नहीं है। सेवा, प्रैक्टिकल सेवा, प्रचार का जो महाप्रभु कह रहे हैं यहाँ पे,
और फिर जीव दया प्रचार करने के लिए कि मुझे तो फ़ायदा हो गया है, बाकी लोगों को फ़ायदा दे दूँ, क्यों इसे रहने दूँ, इसको भी फ़ायदा देना चाहिए। तो प्रचार करना, जैसे उसकी परिस्थिति उसके हिसाब से उसको बोलना, जिससे वो कनेक्ट कर सके, अप्रिशिएट कर सके, उसको सब समझ के ये अच्छा है। भक्ति तुरंत कोई नहीं ले पाएगा, एक झटके में टाइम लगेगा, मगर जितना आप उसको प्रेरणा दोगे उतना ही वो भक्ति में रहेगा। तो हमारा जो मूवमेंट है, जो मंदिर का एनवायरनमेंट है, होना चाहिए प्रेरणा, इंस्पिरेशन देने वाला, प्रेरणा देने वाला, ना कि उसका उल्टा डिमोटिवेशन। हमारे में क्या प्रॉब्लम है, नए लोगों में कमियां देखते हैं, एक बहाना ढूंढते हैं जिसमें भक्ति छोड़ दूं, और समझ नहीं पाते कि माइंड का खेल है, सिर्फ बहाना देखते हैं, ये कैसा कर रहा है, ये कैसा कर रहा है, खुद क्या कर रहा है। यहाँ पे हनी दिया है, पवित्र हरि नाम, सुंदर दर्शन, सब कुछ दिया है, क्या देखेगा, कमियां देखेगा, गोबर देखेगा, मक्खी है, तो हमें मधु बनना है, मतलब वो ना हनी बी बनना है। तो ये सब करके हमें साथ में रह के प्रचार करना है, सेवा करना है, और यही धर्म है। चैतन्य महाप्रभु को फॉलो करना, ये कलयुग धर्म है। तो महाप्रभु ने प्रचार भी किया, हरि नाम भी किया, मंदिर की स्थापना करने भी बोली, सब बोला है, और वही हम कर रहे हैं षट गोस्वामी के मार्गदर्शन में। ओके, सो 9 बज चुका है, और किसी को जो पीछे भी प्रश्न था, जैसे मैं नीचे उतरता हूँ आप मुझसे पूछ सकते हो, बाकी सब प्रसाद के लिए जाना चाहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, समस्त भक्त वृंद की, नित्य गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।